आरएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथ के सिंपल पेपर, जो कि स्टैंडर्ड मैथ की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो सीबीएसई ने रिलीज किया है। क्लास 10th सेशन 2022-23 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड सिंपल क्वेश्चन पेपर में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो ये इंस्ट्रक्शन है कि टाइम जो अलाउ होता है वो हम लोगों का 3 घंटे अलाउ होते हैं और मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब हम लोग इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं तो कम्प्लीटली हमारा जो क्वेश्चन पेपर है, पहले जो क्वेश्चन पेपर आता था उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो अब इसमें चेंजेज आ गए हैं। दिस क्वेश्चन पेपर हैज 5 सेक्शंस। अब इस क्वेश्चन पेपर में कितने सेक्शन होंगे? 5 सेक्शंस होंगे टोटल, ए से लेकर के ई तक, यानी टोटल 5 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए में 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे जो कि 1 मार्क्स होंगे। अब इसमें आपको डिटेल में आगे बताऊं कि 20 जो एमसीक्यू क्वेश्चन मार्क्स होंगे, जिसमें कि 4 ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे, 1 से लेकर के 18 नंबर क्वेश्चन तक एमसीक्यू होंगे, और बाकी के जो 2 क्वेश्चन होंगे वो भी एमसीक्यू होंगे, लेकिन वो सिंपल एमसीक्यू नहीं होंगे बल्कि असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस होंगे। 2 क्वेश्चन जिसमें असर्शन एंड रीजन 2 स्टेटमेंट दिए रहते हैं, उसके हिसाब से फिर आपको ऑप्शंस दिया गया रहता है। क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20 जो होगा वो असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन होगा। टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? 20 क्वेश्चंस सेक्शन ए में। सेक्शन बी में अगर हम लोग देखते हैं तो सेक्शन बी में हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे जो 2 मार्क्स के होंगे। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे। सेक्शन सी में अगर हम लोग बात करते हैं तो सेक्शन सी में हमारे पास 6 क्वेश्चंस होंगे जो कि 3 मार्क्स के होंगे। सेक्शन डी जो कि 4 क्वेश्चंस होंगे जो कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, सेक्शन ई, जिसमें कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। और ये केस स्टडी बेस्ड पहले जो होते थे वो ऑब्जेक्टिव होते थे, जिसमें कि हर एक केस स्टडी में 5 सब पार्ट्स होते थे, और हर पार्ट्स में जो क्वेश्चंस होते थे जनरली वो 1 मार्क्स के होते थे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते थे जिसमें कि ऑप्शन दिए होते, ऑप्शनल क्वेश्चन, उसमें ऑप्शन होते थे, 4 ऑप्शन होते थे, जिसमें से कि आपको सॉल्व करने के बाद सिलेक्ट होता था कि करना होता था कि करेक्ट कौन सा होगा। बट इस टाइम सीबीएसई ने कंप्लीटली केस स्टडी क्वेश्चंस को चेंज कर दिया है। अब केस स्टडी जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव ना होकर के डिस्क्रिप्टिव होंगे, जिसमें कि आपको हर क्वेश्चन में, हर केस स्टडी वाले क्वेश्चन के 3 सब पार्ट्स होंगे। फर्स्ट सब पार्ट 1 मार्क्स का, सेकेंड भी 1 मार्क्स का, और थर्ड जो क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का होगा हर एक केस स्टडी में। दैट मीन्स ये भी 4 मार्क्स के ही क्वेश्चन होंगे जैसे कि पहले होते थे, लेकिन पहले ऑब्जेक्टिव होते थे, अभी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है, जिसमें कि आपको कंप्लीटली सॉल्यूशन लिखना है, ना कि आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब हम लोग इसमें बात करते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर में जो पूरे क्वेश्चन होंगे उसमें से कितने क्वेश्चंस में हम लोगों को चॉइस मिलेंगे। बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं कि कितने क्वेश्चन में चॉइस मिलेंगे, सबसे पहले आता है कि इंटरनल चॉइस वाले जो क्वेश्चन है हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें से 2 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें कि आपको चॉइस दिया जाएगा। यानी हम लोग सेक्शन वाइज बात करते हैं तो 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन में चॉइस मिलेगा, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन में, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन में चॉइस मिलेगा। और 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो कि सेक्शन ई है केस स्टडी, उसमें भी आपको इंटरनल चॉइस मिलेगा। मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस में जनरली आपका चॉइस बहुत ही कम मिलता है। मल्टीपल चॉइस वाले में आपको चॉइस नहीं रहेगा। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन ए। जैसा कि हमने डिस्कस किया, सेक्शन ए में टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे? सेक्शन ए में टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क्स के, और हर एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, जिसमें से कि आपको सॉल्व करने के बाद करेक्ट आंसर आपको, यानी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 किसी में भी आपको और नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको इसमें कोई इंटरनल चॉइस नहीं होगा, बल्कि आपको हर एक क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया है, उस ऑप्शन से आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 18 तक जो क्वेश्चंस होंगे
वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो कि आपके बुक से होंगे और सिंपल क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 19, इसको आपको ध्यान से देखना है क्योंकि ये नया है। इसमें आप लोगों का असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन होंगे 19 एंड 20, जिसमें कि स्टेटमेंट 1 जो होता है वो असर्शन होता है और स्टेटमेंट 2 जो होता है वो रीजन होता है, इसलिए इसको AR से डिनोट किया जाता है, असर्शन एंड रीजन रिलेटेड क्वेश्चंस। सो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, हर क्वेश्चन में सेम आपका ऑप्शन होता है, असर्शन और रीजन बस चेंज होते रहते हैं। सो ये 2 क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें कि ABCD 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से आपको सिलेक्ट करना होता है। सो ये हो गया हम लोगों का सेक्शन है जिसमें कि 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स के। अब आते हैं हम लोग सेक्शन बी में। सेक्शन बी में जैसे कि आपको पता है, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन होंगे जो कि 2 मार्क्स को होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 तक इसमें आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। 2 क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें कि आपको ऑप्शन मिलेगा, जबकि सेक्शन ए में किसी में भी कोई इंटरनल चॉइस नहीं था, यानी और नहीं था। इस 5 सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन में से 2 में आपको और होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में और है यानी इंटरनल चॉइस है, एंड क्वेश्चन नंबर 25 में भी इंटरनल चॉइस है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेक्शन सी की। सो जैसे कि आप देख सकते हैं सेक्शन सी में टोटल 6 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के, टोटल 6 क्वेश्चन आर देयर इन 3 मार्क्स ईच। इसमें भी आपको इंटरनल चॉइसेस 2 क्वेश्चंस में मिलेंगे, यानी 27 से क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 29, 30, 31। सो इसमें भी देखिए आप लास्ट के 2 क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया गया है, यानी लास्ट के 2 में या कहीं पे भी किसी भी 2 क्वेश्चंस में ऑप्शन हो सकते हैं। 28 में जैसे ऑप्शन दे दिया है, यानी इंटरनल चॉइस एक दे दिया और एक 30 में। सो किसी भी 2 क्वेश्चन में दिए जा सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले पे कि किस में ऑप्शन देना चाह रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेक्शन डी की। सो इन सेक्शन डी में अगर देखते हैं तो हमारे पास 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे सेक्शन डी में, और इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस मिलेगा। सो 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़े से कंबाइंड टाइप के होंगे, जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल लिखना पड़ेगा। इसको थोड़ा ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि 5 मार्क्स के क्वेश्चन अगर गलत होते हैं तो आपको सीधा सीधा 5 मार्क्स का लॉस होता है। तो इसमें भी 2 क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं। नेक्स्ट आते हैं जो मेजर चेंजेस है सेक्शन ई में, जो कि केस स्टडी पहले ऑब्जेक्टिव होता था, अभी केस स्टडी आपका डिस्क्रिप्टिव है। सो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे ध्यान रखेंगे डायरेक्ट आंसर लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि आपको सॉल्व करना है और कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी एवेल्युएट होकर के उसमें आपको मार्क्स मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें आपको हर एक केस स्टडी में 3 सब पार्ट्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 मार्क्स क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन इज 1 मार्क्स क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन इज 2 मार्क्स क्वेश्चन। बट इसमें सेकेंड जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसमें आपको इंटरनल चॉइस दिया गया रहेगा, यानी और रहेगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख सकते हैं, उसमें भी सेम ही प्रोसेस है, या तो आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन देन 2 मार्क्स का क्वेश्चन जिसमें कि इंटरनल चॉइस होगा और उसके बाद फिर से 1 मार्क्स का क्वेश्चन। बट प्रॉपर सेम यही चीज फॉलो किया जाएगा कि 2 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और एक 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। दैट मीन्स क्वेश्चन बिल्कुल सेम है कि 3 सब पार्ट्स होंगे, 1 मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स, या 1 मार्क्स 2 मार्क्स 1 मार्क्स, ऐसा हो सकता है। सो ये हम लोग जो अभी देख रहे थे ये था हम लोगों का मैथ स्टैंडर्ड पेपर। फिर से मैं एक बार रिपीट करूंगा कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है कंप्लीटली चेंज हो चुका है, जिसमें कि 5 सेक्शंस हैं अभी। पहले क्या होते थे, जनरली 4 सेक्शंस हुआ करते थे, अभी 5 सेक्शन है। सेक्शन ए में 20 MCQ, जिसमें कि 2 असर्शन और रीजन के क्वेश्चन होंगे। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, जिसमें कि 2 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगा। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के, जिसमें कि 2 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलना है। सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के, जिसमें कि 2 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगा। और सेक्शन ई में 3 केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे जिसमें जो कि 4 मार्क्स के होंगे। सो टोटल 12 मार्क्स। बट केस स्टडी में फिर से रिपीट कर रहा हूँ
कि सब पार्ट्स होंगे जो डिस्क्रिप्टिव होंगे, अब ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे बल्कि डिस्क्रिप्टिव होंगे। और दूसरा चीज, एक चीज और हमेशा जनरल इंस्ट्रक्शन में सीबीएसई के द्वारा दिया जाता है कि ड्रॉ नीट फिगर्स वेयर एवर रिक्वायर्ड एंड टेक पाई इज इक्वल टू 22/7 वेयर एवर रिक्वायर्ड इफ नॉट स्टेटेड। अगर किसी क्वेश्चन में नहीं बोला गया है कि पाई के वैल्यू कितना लेना है, तो आपको हमेशा पाई के वैल्यू 22/7 लेना है। आई होप सबको ये समझ में आया होगा कि सैम्पल पेपर क्या है, क्या चेंजेज है और सीबीएसई ने न्यू चेंजेस क्या किया है।